The information provided in this video is strictly for educational and informational purposes only. तो क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं उनका हल कई हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो? बिल्कुल, भारत के 4 वेदों में से एक अथर्ववेद ठीक ऐसा ही एक खजाना है और आज हम इसी में गोता लगाएंगे। देखेंगे कि कैसे इसका सदियों पुराना ज्ञान हमारी आज की जिंदगी के लिए ऐसे जवाब रखता है जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। अच्छा, जरा सोचिए, दांत में तेज दर्द हो रहा है और उसका इलाज किसी डेंटिस्ट के पास नहीं बल्कि अपनी ही रसोई में मिल जाए। सुनने में यह सवाल बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब बहुत गहरा और दिलचस्प है और यही जवाब हमें सीधे उस प्राचीन ज्ञान के दरवाजे तक ले जाता है। जी हाँ, और बस यहीं से हमारी ये पूरी पड़ताल शुरू होती है। अथर्ववेद ने इन पेड़ पौधों, इन जड़ी बूटियों को एक नाम दिया, औषधया, यानी आरोग्य देने वाली। और सबसे मजेदार बात क्या है, आज का मॉडर्न साइंस अपनी तमाम रिसर्च के बाद उसी हजारों साल पुरानी बात पर मुहर लगा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों के बीच का ये कनेक्शन कितना गहरा है। तो फिर इस सफर की शुरुआत करें और शुरुआत करते सबसे जानी पहचानी जगह से, हमारी अपनी रसोई से। जरा खोलते हैं अपनी मसालेदानी को और देखते हैं कि इन आम से दिखने वाले मसालों के अंदर कौन कौन सी औषधीय शक्तियां छिपी हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं लौंग की। अथर्ववेद में इसके लिए एक बड़ा सीधा सा शब्द है, दंत रोगघ्नम, मतलब दांत के रोगों का नाश करने वाला। और अब यहां देखिए, आज की जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री है वो भी तो यही कर रही है। लौंग के अंदर एक कंपाउंड होता है यूजेनॉल। डॉक्टर्स उसी को एक नेचुरल पेन किलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। कमाल है ना? और ये बात सिर्फ किसी दादी नानी के नुस्खे तक ही सीमित नहीं है। लौंग की ये ताकत इतनी जबरदस्त है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, उसने भी इसके मेन कंपाउंड यूजेनॉल को अपनी इसेंशियल मेडिसिन्स की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। मतलब ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। चलिए अब मसालेदानी में एक और चीज देखते हैं, जायफल। अथर्ववेद में इसे कहते हैं निद्राकरण। नाम से ही साफ है, नींद लाने वाला। और ये देखिए कितना आसान सा सदियों पुराना तरीका है अच्छी नींद के लिए। बस सोने से पहले गर्म दूध में एक चुटकी डालो और हो गया काम। ये आज भी उतना ही असरदार है। पर कहानी सिर्फ नींद तक ही खत्म नहीं होती। ये जो छोटा सा जायफल है ना, एक जमाना था जब ये सोने से भी ज्यादा कीमती था। सच में, इतिहास उठाकर देखिए, यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों ने इसके लिए जंगें लड़ी हैं, सिर्फ इसलिए कि इसका जो सोर्स था इंडोनेशिया के बांदा द्वीप, उस पे कब्जा कर सके। तो रसोई के मसालों की कहानी तो हमने देख ली। अब जरा रसोई से बाहर निकलते हैं और एक ऐसे आम से पेड़ को देखते हैं जो आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या, थायराइड का एक जबरदस्त इलाज अपने अंदर छिपाए हुए है। 4 करोड़ 20 लाख, ये आंकड़ा, ये भारत में उन लोगों की अंदाजन संख्या है जो थायराइड की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। पर सवाल वही है, क्या इसका हल भी हमारे आसपास ही कहीं है? देखिए, कुदरत ना हमें इशारे देती है। ये जो कशनार का पेड़ है, इसके पत्ते को कभी ध्यान से देखा है? ये बिल्कुल एक तितली जैसा दिखता है, ठीक हमारी थायराइड ग्लैंड की तरह, जो तितली के शेप की ही होती है। और शायद इसीलिए अथर्ववेद ने इसे ग्रंथिनाशाह कहा, यानी ग्रंथियों का नाश करने वाला। और ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी जिंदा है। कचनार की छाल से बनने वाला एक सीधा साधा काढ़ा आज आयुर्वेद की एक बहुत मशहूर दवा कांचनार गुगुल का बेस है। और मजे की बात यह है कि अब तो मॉडर्न रिसर्च भी ये मानने लगी है कि हाँ, ये थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो अभी तक हमने देखा कि प्रकृति कैसे हमारा ख्याल रखती है, कैसे हमें सेहत देती है। लेकिन प्रकृति का सिर्फ एक ही रूप नहीं है, उसके 2 चेहरे हैं, एक बेहद सौम्य तो दूसरा उतना ही उग्र। चलिए अब इसकी शक्ति के इन दोनों एकदम अलग रूपों को समझते हैं। ये देखिए, इंद्रायण, राजस्थान के रेगिस्तान में मिलने वाला एक छोटा सा तरबूज जैसा फल, बिल्कुल भोला भाला सा दिखता है ना? पर यह एक पहेली है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बहुत शक्तिशाली ताकत छिपी है। एक ऐसी ताकत जो इसे दोस्त भी बना सकती है और दुश्मन भी। और इस मामले में हमारा प्राचीन ज्ञान हमें खुद आगाह करता है। अथर्ववेद एक तरफ तो इसकी तारीफ करता है कि एक जबरदस्त पॉजिटिव है, लेकिन साथ ही एक बहुत साफ चेतावनी भी देता है, सावधानेन योजयेत, जिसका मतलब है सावधानी से इस्तेमाल करें। ये दिखाता है कि ये कितना पावरफुल और खतरनाक हो सकता है।
और इस बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। साफ शब्दों में, ये कोई घरेलू नुस्खा नहीं है। इसे इस्तेमाल करने की गलती कभी भी खुद से ना करें। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। तो वो था प्रकृति का उग्र रूप। अब उसके एकदम उलट इस नंबर को देखिए, 95%। जानते हैं ये क्या है? ये हमारी अगली जड़ी बूटी में पानी की मात्रा है। जी हां, 95% पानी, जो इसे नेचर का बेस्ट हाइड्रेटर बनाता है, मतलब शरीर को पानी देने वाला। और ये है खीरा, जिसे हम सब जानते हैं। अथर्ववेद में इसे कहा गया है पित्तदाह निवारणम, मतलब शरीर की गर्मी और जलन को शांत करने वाला। ये प्रकृति की उस सौम्य, सुरक्षित और ठंडी ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण है जो हम सबके लिए आसानी से मौजूद है। तो इस पूरी बातचीत से, इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? यही कि प्रकृति की जो फार्मेसी है वो बहुत बड़ी है। एक तरफ खीरे जैसा सौम्य तोहफा है, तो दूसरी तरफ इंद्रायण जैसी शक्तिशाली चेतावनी। और हर जड़ी बूटी का सही फायदा उठाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, सही ज्ञान और सम्मान। और इस पड़ताल को खत्म करते हैं अथर्ववेद के ही एक बहुत गहरे विचार के साथ। हे औषधियों, तुम भी जीवन दो। ये हमें याद दिलाता है कि ये पेड़ पौधे, ये जड़ी बूटियां, ये सिर्फ दवाइयां नहीं है, ये जीवन देने वाली हैं। ये खुद जीवन का एक स्रोत है।